अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, इसकी हम न्यूमेरिकल 2.6 करेंगे, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि अब ट्रेन स्टार्ट्स विद द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ट्रेन स्टार्ट हुई है रेस्ट से, यानी कि पहले वो खड़ी थी एक जगह पे, अब उसको शुरू किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके जी, अब आगे एक्सेलरेशन उसने साथ में बताइए जो कि है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो ये कहता है कि फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। आगे कहते हैं व्हेन इट मूव्ड थ्रू 100 मीटर्स, जब ये इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 100 मीटर्स का होगा तब। ओके, अब चूँकि हमें इसमें कहीं पे भी जो टी की वैल्यू नहीं गिवन, इसलिए हम फार्मूला देखते हैं तो जिसमें टी आ रहा है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसकी जो ये वाला जो फार्मूला है ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वो ये कहता है कि 2as इक्वल्स टू होता है v f स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, अब 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 0.5 है और जो s की वैल्यू हमारे पास 100 है। वी एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वी आई की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो है 100, यानी कि 100 इसका आंसर आ जाएगा। और उस जो है ये वी एफ स्क्वायर की वैल्यू अब चूंकि ये स्क्वायर की वैल्यू हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाए। तो वी एफ स्क्वायर होल अंडर रूट, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जब 100 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 10 आ जाता है, इक्वल्स टू वी एफ। ठीक है, अब इसकी जो वी एफ की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 10 मीटर पर सेकेंड में आई है। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में इसका ये रिक्वायरमेंट थी कि इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ वी एफ इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब इसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट्स हम इसका करते होते थे कि जब हमें मीटर पर सेकंड में दिया होता था, किलोमीटर पर आवर में दिया होता था, हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे। अब इसका रिवर्स करना है, यानी कि जो पहले हमने काम किया था उसका रिवर्स कर देंगे। यानी पहले हम इसको 3600 से डिवाइड करते थे, लेकिन अब हम इसको 3600 पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल, और ये पूरा का पूरा 10 इस पूरे के पूरे 10 से कैंसिल, तो हमारे पास वी एफ जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7, उसमें वो ये कह रहा है कि आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स द वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी उसने अटेन कर ली है v इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर में उसने बताया। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 48 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 के साथ और इसको डिवाइड किया जाएगा 3600 के साथ। क्यों? क्योंकि 3600 जो है जब हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, और अगेन मिनट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 60 के साथ, तो ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो 48,000 आ जाता है। तो 48,000 को 3800 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब बच्चों ये देखें, जो डायग्राम आप देख रहे हो
इस डायग्राम में उसने ये कहा है कि देखें, ज़ीरो से पहले उसने स्टार्ट किया, ट्रेन ने ज़ीरो से स्टार्ट करते करते उसने एक्सेलरेट किया है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है और ए पॉइंट पे आके उसने इसके इक्वल यानी कि जो 48 किलोमीटर पर आवर है इतनी उसने स्पीड पकड़ लिया, ठीक है ना। अब 48 किलोमीटर पर आवर तक की उसने स्पीड ए पॉइंट तक पकड़ी है, ठीक है। अब जब इसको मैंने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, तो 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन 2 मिनट्स यानी कि 2 मिनट्स के अंदर अंदर उसने ये स्पीड पकड़ ली है। अब 2 मिनट्स है, मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टाइम हमारे पास उसने एक दे दिया जो कि है 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60, तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड्स, ठीक है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं फिगर में, ए पॉइंट पर जो इसका जो टाइम है वो 120 सेकेंड्स आ गया। ओके, अब आगे कहता है इट ट्रेवल्स एट द स्पीड एट दिस स्पीड, इसी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहे हैं फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक। अगेन एक और टाइम उसने बता दिया हमें जो कि है 5 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स को भी अगेन हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 5 × 60, तो ये 300 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो 300 सेकेंड्स जो यानी कि ए से बी तक का जो उसने ट्रेवलिंग की है वो 300 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 300 सेकेंड्स यानी कि 120 में अगर हम 300 प्लस करते हैं तो वो 420 आ जाता है, ठीक है। तो ये फर्दर 5 मिनट्स तक उसने इस स्पीड से ट्रेवल किया। फाइनली आखिरकार इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। अब रिटार्डेशन का मतलब होता है इसको एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन के जब डिक्रीज होती है, जब कम होती है, तो उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डेसलरेशन भी कहा जाता है। तो इसकी जो रिटार्डेशन है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई उसने ब्रेक वगैरह अप्लाई की होगी उस ट्रेन ने, तो अप्लाई करने के बाद बी पॉइंट से आप देख रहे हैं कि ये अगेन ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया और अल्टीमेटली एट पॉइंट ई पे आके ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब ये इसकी रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई, तो इसका जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो है, जो एक्सेलरेशन में कमी होती है, तो वो उसने नहीं बताई, लेकिन टाइम उसने बता दिया था कि 3 मिनट तक उसका जो है ना वो रिटार्डेशन होती रही है और आफ्टर 3 मिनट्स यानी कि 3 मिनट के बाद वो जो ट्रेन है वो स्टॉप हो गई है। तो 3 मिनट्स को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60 के साथ अगेन, ताकि हम इसका सेकंड्स में आंसर निकाल सके, तो 180 सेकंड्स आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास इस अब वो कहते हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया ट्रेन ने कितना, वो हमने इसमें बताना है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल मैं पहले भी करवा चुका हूँ जिसमें एक फिगर होती है। इसमें अब आप एक फिगर चेक करें तो एक आपकी ये फिगर बन रही है जो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। इसी तरह ये एक फिगर बन गई है, ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगल है। और थर्ड जो फिगर है हमारे पास वो एक ये वाली फिगर है, तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो इट मींस कि हमारे पास इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं और एक जो है हमारे पास रेक्टेंगल है। तो जब भी टोटल डिस्टेंस हमने अब इसका फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें अब इसका जो है वो इसके फिगर्स के जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी इसकी एरियाज़ हैं वो फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल हमारे पास OAC है। एक ट्रायंगल हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो एक ट्रायंगल जो है वो हमारे पास BD और E है। और थर्ड जो हमारे पास है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जो है रेक्टेंगल जो हमारे पास ABC और D रेक्टेंगल है। यानी कि हमने टोटल जगह डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इन सब के एरियाज को फाइंड करने के बाद इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, अब करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
ऑफ ट्राइंगल OAC फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अब 1/2 बेस, इस वाली जो ट्राइंगल है इसकी जो बेस है वो 120 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बेस हो जाएगी 120, और इसकी जो हाइट है वो चूंकि इसके इक्वल है, बिल्कुल इसके पैरेलल है, इसके जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, तो ये इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 13.33, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.33 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 799.8, ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास सेकंड ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल थी ये, ABDE, BD और E। अगेन इसका भी सेम फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 1/2, इसमें जो बेस है हमारे पास वो चूंकि अगर इसको मैं नीचे करके दोबारा से दिखाऊं तो ये हमारे पास इसकी बेस है, ठीक है, तो ये जो बेस है ये लास्ट जो 3 मिनट्स है उसकी बेस है, तो 180 आ जाएगा इसका, ठीक है, तो इसकी जो बेस है वो आ जाएगी 180, और जो इसकी हाइट है अगेन सेम हाइट होगी 13.33, ठीक है जी। अब इसको हम करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 13.33 के साथ, जो आंसर आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे 2, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1199.7 आ जाएगा। ओके, अब जो थर्ड जो हमारे पास एरिया फाइंड करना है वो है रेक्टेंगल, ठीक है, तो रेक्टेंगल ये हमारे पास देख रहे हैं आप, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें ये जो चीज़ है ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, इसका जो ये हाइट है ये अगेन 13.33 यानी कि ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये इसकी लेंथ है जो कि इक्वल टू है हमारे पास 120 से लेकर 420 तक, मीन्स कि ये 300 इसके बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी जो फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो देखते हैं क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ जो है हमारे पास अभी हमने फाइंड की है वो 13.33 है, तो 13.33, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 300 थी, तो हम 13.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो 3999 मीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मीटर। अब एक हमारे पास आंसर ये आ गया, एक हमारे पास आंसर ये आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर मीटर में है, और एक हमारे पास आंसर ये आ गया। अब टोटल जो हमारे पास ट्रेवलिंग था, टोटल डिस्टेंस जो था वो हमने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू होगा हमारे पास सम ऑफ जो हमारे पास ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल का सम प्लस सम ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, यानी कि इनका जो हमारे पास एरियाज आए हैं इसको हम प्लस करेंगे। तो सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आई थी 1799.8 प्लस अगेन 1199.7, और रेक्टेंगल का हमारे पास आया 3999।
तो अब इसको प्लस करते हैं, 799.8 प्लस 1199.7 प्लस 3999। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 5998.5 आया। तो ठीक है, तो ये इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो ये इसका जो आंसर है वो 6000 मीटर्स तक आ जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर था। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 इसमें वो ये पूछ रहा है कि a cricket ball is vertically hit vertically upwards and returns to ground at 6 seconds। यानी कि एक क्रिकेट बॉल है, बॉल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड हिट की गई है और हिट करने के बाद वो यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पे पहुंचने के बाद दोबारा वो अगेन वापस ग्राउंड तक आई है और ग्राउंड तक आने तक उसका जो टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 6 सेकेंड्स है। यानी कि टाइम हमारे पास दिया गया है 6 सेकेंड्स। यानी अब जो 6 सेकेंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में हमें इसका हाफ लगा हुआ होगा। तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें वन साइड का अगर हम देखना चाहें तो वन साइड का वो हमारा जो टाइम पीरियड बनता है वो 3 सेकेंड्स बनता है। ओके, अब आगे वो कहता है जी कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अच्छा, अब जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया हुआ है कि जब डिस्टेंस जो होता है जब वो वर्टिकली होता है तो वो हाइट के इक्वल हो जाता है। तो हाइट हमने फाइंड करनी है, इसमें हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है वो हाइट फाइंड करने का है और सेकंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि यानी कि वी आई फाइंड करने के लिए उसने कहा है। तो ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। ओके, अब चूंकि आपको पता है कि ये बॉल जो है ये ऊपर की तरफ फिट किया गया है, तो जब ऊपर की तरफ फिट किया जाता है तो इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटी जो होती है वो भी एक्सेलरेशन ही होती है और ये माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट टू ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ओके, अब हमारे पास ये चूंकि एक और चीज़ है कि जैसे ही बॉल नीचे से ऊपर की तरफ हिट किया गया था तो ऊपर जाके ये थोड़ी देर के लिए स्टे किया इधर। ठीक है, स्टे किया तो इसकी जो VF हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम VF भी लिख लेते हैं, वो है 0 मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी हम पहले इसका VI फाइंड कर लेते हैं ताकि VI जब फाइंड करेंगे तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट फाइंड करना आसान हो जाएगा। ओके, अब इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम VI फाइंड कर सकते हैं। तो VF इक्वल्स टू होता है VI प्लस AT। अब चूंकि A जो है वो ग्रेविटी है तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब VF हमारे पास 0 है और VI हमने फाइंड करना है और G की वैल्यू हमारे पास -10 है और ये हो गया हमारे पास सेकंड 3। ओके, अब 0 एज इट इज़ आ जाएगा, VF इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस इंटू माइनस -30। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो VI इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास थी वो इसकी हाइट फाइंड करने की थी। तो हाइट जो होती है वो आपको S के फार्मूलाज के ज़रिए से फाइंड की जा सकती है। अब हमारे पास एक तो ये फार्मूला है इसका और एक ये फार्मूला है इसका। इसमें हमारे पास T भी फाइंड है, हमें इसमें भी हमारे पास T है, इधर भी T है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं और 2AS VF माइनस VI, तो ये वाला भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं जो कि है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये कंपैरेटिवली इजी लगा है मुझे। तो अब 2A की जगह G आ जाएगा और S की जगह H आ जाएगा, तो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ओके, अब 2 इंटू माइनस
10 आ जाएगा और हाइट हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। तो VF जो थी हमारे पास 0 स्क्वायर है और VI हमने फाइंड की 30 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -20h आ जाएगा और इधर हमारे पास 0 तो 0 ही रहेगा, तो जब इसका स्क्वायर -900 आ जाएगा। ओके, अब -900 को डिवाइड करेंगे हम 20 पे, -20 पे, तो h हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस से कैंसर, यहाँ से 0, इधर से 0 से कैंसर, 2 1 2 2 45 टाइम्स, तो इसका जो 45 जो होगा ये हमारे पास मीटर्स इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। स्टूडेंट आई होप आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 9.2, उसमें वो ये कह रहा है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस टू 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई है जो कि है 96 किलोमीटर पर आवर। तो 96 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह जब 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो जब हम 96,000 को 3600 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 26.67 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह वो आगे हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी जो थी वो ये कह रहा है कि 48 किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन 48 किलोमीटर पर आवर में 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे 60 मल्टीप्लाई 60 विच इज़ इक्वल टू 48 किलोमीटर 1000 डिवाइडेड बाय 16 3600। तो 48,000 को जब हम डिवाइड करते हैं 3600 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, अब वो नेक्स्ट वो हमें ये बता रहा है इन 800 मीटर्स, यानी कि ये हमें एस बता रहा है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था वो 800 मीटर्स था। ओके, अब नेक्स्ट, हाउ मच फर्दर will be the train move before coming to rest, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे आते वक्त उसका जो S2 है वो कितना होगा। ठीक है, तो S2 हमने फाइंड करना है, S1 हमें गिवन है, VI भी हमें गिवन है, VF भी हमें गिवन है। तो अब मसला कुछ ऐसे है कि देखिए स्टूडेंट, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में जाहिर सी बात है बच्चों, ये देखें कि जब हम S हमने फाइंड करना है तो S फाइंड करने के लिए ये इसमें भी T की ज़रूरत है, इसमें भी T की ज़रूरत है, इसमें भी T की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम T वाला फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर S फाइंड करना है तो हमारे पास ये एक वाहिद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अवेलेबल है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे A हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम A की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से हम इसी इक्वेशन को अगेन इसमें A की वैल्यू पुट करके तो हम इसमें से S की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि S2 है। अच्छा बच्चों, अब इसमें बेसिकली ना 2 पार्ट्स हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट और दूसरा पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ ये है कि यहाँ पे VI जो है वो कितनी है 96, ठीक है ना, 96 किलोमीटर पर आवर जो उसने बताई थी वो VI है। और यहाँ पे जो VF है वो कितनी है, VF हमें उसने बताई है 48। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक VF और VI ये है, लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो VI इक्वल्स टू हो जाएगी 48। यानी कि अब जो सेकंड पार्ट है वो उसमें हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो VF जो है वो VI में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा एक डिस्टेंस उसने बता दिया था जो कि था 800 था मीटर्स, ठीक है।
तो अब आगे जब उसने फर्दर वो बता रहा है कि कितना उसने ट्रैवल करना है, तो इधर से अब हमने इनिशिएट लेना है, ठीक है। इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अब बताना है, उसको मतलब फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो इसलिए एफ वी एफ जो है वो वी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो वी एफ होगा अल्टीमेटली, चूंकि वो ट्रेन जो है वो रेस्ट पे आ गई है, तो इसका वी एफ जो होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ए भी एज इट इज़ आ जाएगा, एस जो होगा वो हमारे पास 800 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और वी एफ जो हमारे पास हमने फाइंड किया है वो 13.33 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वी आई जो है हमारे पास 26.67 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब 33.33 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है वो देखते हैं हम। 33.33 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है 177 पॉइंट, चले यहाँ पे मैं 8 6 8 है तो मैं 7 ही लिख देता हूँ। ओके, अब 26 का स्क्वायर हमने देखना है, 26.67 का स्क्वायर हम अगर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आ जाता है 711.3, ठीक है। तो अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो 177.7 को जब हम माइनस करते हैं, एक मिनट, कैलकुलेटर की मदद से 177.7 माइनस करते हैं इसमें से 711.3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -533.6 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, अभी हमारे पास ये 800 ये वाली जो वैल्यूज़ है ये एज इट इज़ ही आती रहेगी अभी, ठीक है। तो अब 2a इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम 800 पे, तो इसको डिवाइड जब करते हैं हम 800 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.667 2a की वैल्यू। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 0.667 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है S2, ठीक है। तो S2 के लिए भी हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास VF और VI की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 2as इक्वल्स टू, पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया 0.33, और यहाँ पे हमने S2 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो S2 हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। ओके, अब VF जो है हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया कि VF यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हम VF की जगह उस 0 पुट करेंगे, तो VF इज इक्वल टू हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस, अब VI जो हमारे पास जो था उधर का VF जो था वो हमारे पास VI हो जाएगा, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर, तो जो 48 किलोमीटर पर आवर था वो हमारे पास 13.33, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 13.33, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, ओके। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.33 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.66 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई S2। ओके, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 13.33 मल्टीप्लाई 13.33 को जब इसका स्केल लेंगे तो ये हमारे पास 177.7 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये -177.7 को जब
S2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 0.66। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 177.7 को 0.66 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो तकरीबन ये हमारे पास 269। ठीक है, चूँकि इसमें आगे से फ्रैक्शन इन्वॉल्व है इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।